मेरी इतनी आवाज बुलंद है, 60 से ऊपर जा चुका हूं। कुछ तो आरोप लगे थे, उसकी सफाई देना था, लेकिन छोड़िए। जिसने हमें गाली दिया उसकी गाली भी कबूल, जिसने आलोचना किया उसकी आलोचना भी कबूल। मैं उस पर ज्यादा नहीं ध्यान दूंगा। आप खुद समझते हैं कौन का कितने पानी में है, कौन कितना जानकार है। मैं समझता हूं कि सभी जानकार है जब से आपका इंटरनेट चला है। लेकिन अपनी जानकारी के लिए मैं बड़े भाई रामनाथ जी से जानना चाहूंगा, बुरा नहीं लगेगा, मैं केवल अपनी जानकारी के लिए एक सवाल है, अगर आप भी बताना चाहेंगे बता देंगे। गौड़ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था 1976 में। जहां गलत होगा सुधार दीजिएगा। अरे 76 में हुआ था, बाद में आदेश होता रहा। फिर 2000 में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। सही हूं? अरे यार कौन तीन कर रहा बार बार? 3 में शासनादेश हुआ का है, शासनादेश 77 में हुआ है। इसको थोड़ा अंतर समझिए। यहां तक सही हूं रामनाथ जी? नंबर 3, गौड़ जात जब अनुसूचित जाति में था तो उसके साथ धुरिया नायक ओझा पठारी राजगौंड नहीं था। किस आदेश के तहत जनजाति में गौड़ जनजाति में धुरिया नायक ओझा पठारी को जारी किया गया? वो अगर जानते हो जरा हमको बता दीजिए, मेरी जानकारी में नहीं है। कैसे जोड़ा गया किस संविधान में? नहीं पता, नहीं पता ना, कबूलते हैं ना। चलिए बड़ी अच्छी बात है, मानता है आपकी। मेरे मित्रों, इसीलिए मैं कहता हूं जानकारी होने के बाद बहस करना अच्छा लगता है। आप जो लोग साथी जानते होंगे जानते हो, जो नहीं जानते वो जान ले, जो नहीं जानते वो जान ले। वकील साहब साथ जानते होंगे, खंडन करना चाहे कर देंगे। अधिनियम की कॉपी मेरे पास है, उसके प्रियम्बल में पहले सेंटेंस में है, पहली लाइन में, कि कुछ जातियों को उसके पर्याय उपनाम उपजाति के साथ हटा करके, और जब जोड़ा गया जाएगा तो उसके उपनाम उसकी उपजाति उसकी ट्राइब सबके साथ जोड़ा जाएगा। 2002 के पहले गौड़ जाति के साथ कोई उपजाति घोषित नहीं थी, लेकिन 2001 के प्रस्ताव पर, यूपी के प्रस्ताव पर 2002 में पास हो गया। उसमें धुरिया नायक ओझा पठारी राजगौंड को जोड़ा गया। जानकारी जिनको ना हो कापी हमसे ले ले, अभी फोटो कॉपी करा ले। पहली लाइन में है, पहली लाइन में, इस भी नहीं कि है कहीं बीच में है। इस तरह से जोड़ा गया। दूसरी बात मेरे मित्रों, ये 2003 में शासनादेश आता है, 3 जुलाई 2003 में, कि इन जातियों को 13 जनपदों में अनुसूचित जाति से निकाल करके जनजाति में रखा जाता है। उसका फायदा क्या हुआ? नायकों ने धुआंधार सर्टिफिकेट जारी करा लिया। और कारण क्या था आप सभी लोग जानते हो, लेकिन नहीं जानते मैं दोहरा देता हूं। 2003 के शासनादेश में नीचे पैरा 2 में एक कमेंट लिख दिया गया वहां के अनुसूचित पंडित के द्वारा, वह पंडित था, वो लिख दिया गया, ये जातियां चाहे अनुसूचित में हो चाहे पिछड़ी जाति में हो, उसमें इनको निकाल करके जनजाति में रखा गया। अब नायक जाति जो धुरिया नायक ओझा पठारी राजगौंड है, वो नायक पिछड़ी जाति में घोषित है। उसको उसने कहा जब घोषित है तुमको दो, तो दिया। और सितंबर 2003 में ही, ठीक 3 महीने के बाद उसको समाप्त करते हुए लिखा, कतिपय जनपदों में कतिपय लोगों को निकाल करके, मतलब नाम नहीं दिया। फिर नायक लोगों ने मुकदमा किया, क्या किया? दिसंबर 2003 में फिर संशोधन हुआ। भारत सरकार ने उसके रजिस्ट्रार कार्यालय लिख के दिया कि गौड़ जात की जो उपजातियां हैं, पर्याय हैं, धुरिया नायक ओझा पठारी, इनको लागू किया गया है, अलग से इन्हें परिभाषित नहीं किया गया है। तो इस तरह से गौड़ और धुरिया नायक ओझा पठारी की बात चलती रही। अब आप आ जाते हैं कहार को विलोपित किया जाए, कैसे क्या किया जाए। ये आपसी मतभेद को छोड़ करके ऊपर उठ के बात करिए। गुटबंदी को छोड़ दीजिए, कौन अध्यक्ष है कौन नहीं, सर रहूंगा नहीं रहूंगा कोई बात नहीं है। जिसको काम करना होगा
वो बिना पद के भी काम करेगा। जो काम, और थोड़ा सा सफाई दे दूं मेरे मित्रों, सहजनवा में जिसकी आपने चर्चा किया, मुझे तीसरी बार अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष अपने से कोई नहीं बनता है, जनता का चुनाव होता है, और जनता के चुनाव में प्रचंड बहुमत से मैंने जीता था सहजनवा का चुनाव। उतने वोट से कभी कोई जीता नहीं था, लेकिन वहां पर झगड़ा किस बात का हो गया? जो आपने कहा ना पैसे की बात, आप भी भुक्तभोगी हो रामनाथ, और भी लोग हैं। सम्मेलन होता था, पैसा आता था लेके, कौन? छागुर राम, जो उसमें कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, भाग जाते थे। वो लोग सही है गलत है? चाहे जिस सम्मेलन में, मैंने सहजनवा में कहा कि जो भी, इसलिए हमारा सम्मेलन फेल हो जाता है, कोई जिला तैयार इसलिए नहीं होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, और पैसा लेकर लोग चले जाते हैं। इसलिए जो पैसा आएगा वो सम्मेलन में खर्च होगा, बचेगा तो ले जाना। और आपने कभी किसी प्रांत को, किसी जिले को पैसा नहीं दिया, उसमें सम्मेलन पैसा आया। जैसे आप रो रहे थे बस्ती में कि मेरे जेब से इतना चला गया, और छबर लाल कहते हैं मैंने आपको 40,000 उधार दिया, मेरा पैसा वापस करो। यह है ना बात सही? आप पता नहीं कर्जा भर पाए कि नहीं भर पाए, फिर सम्मेलन कराने की हिम्मत नहीं हुई। वहां 1 लाख आया था, मैंने कहा वो पैसा गोरखपुर कमेटी को जाएगा, जबरदस्ती दिलवाया। वहीं से विरोध शुरू हो गया कि पैसा नहीं ले पाए। क्या हिसाब दिया कभी 20 साल में? आपने कह दिया कि 5 साल का रजिस्ट्रेशन अब हो रहा है। अरे वो शुरू से हो रहा 2000 से, उस रजिस्ट्रेशन का भी मैं हिसाब दूं? तो जवाब नहीं है, चाहे वो हो चाहे रामलगन हो, जवाब नहीं है। मैंने बुलाया था, रात में बुलाया था रामलगन को कि आइए, आप सीनियर आदमी आओ, और हमने कहा सीनियर हो सकते हो, लेकिन जानकारी में बहस चैलेंज करता। मैंने सहजनवा में दशरथ प्रसाद को चैलेंज किया था, आओ बहस कर लो, शासनादेशों पर, हाई कोर्ट के आदेशों पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर जबानी याद है, तब मेज वार्ता बात होती है। ऐसे थोड़ा होता कि आप जानकर मौके पर याद ही ना आवे। इसलिए मेरे मित्रों, कहार की बात आ जाती है, वो तो गुटबंदी हो गई, छोड़ दीजिए। ये मीटिंग बुलाई गई थी कि भाई चलो उसको विस्तार कैसे किया जाए, किसी किसी जिले में 2-2, 3-3 कमेटियां हैं, उसको कैसे चुनाव होगा। लेकिन नहीं आया तो नहीं आया। खैर, अब बताइए आप कहार को इसमें कैसे जुड़वा देंगे? कहार पिछड़ी जात में घोषित है, मैं गलत नहीं हूं? कहार पिछड़ी जात में घोषित है, और गोंड जो अनुसूचित या जनजाति में घोषित है। उत्तर प्रदेश सरकार को अनुसूचित या जनजाति के मामले में हस्तक्षेप करने को अधिकार है? नहीं है। वो क्या कहार को उसमें ला सकती है? नहीं लाएगी। लेकिन हमारे 95 के 98% लोगों के कागज में क्या लिखा है भाई? कहार लिखा है, खुली बात। और मैं आप सबको बता दूं मेरे मित्रों, मैं सन 94 से मैंने जब अध्ययन किया, मैंने कहार वहां जब ज्ञापन देना शुरू किया, इसी सिद्धार्थनगर नौतरमा में मेरी सम्मेलन थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय प्रसाद राम मिलन त्यागी आपके हैं कि उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, मेरे ज्ञापन को फेंक दिया, जो चाहते लोग लिख देते। मैंने कहा ठीक है, नया नया था, मैंने अपने जिले को मजबूत बनाया। और 97 में जब छबर जी आए थे, मैं 21 बस लेके गया था वहां पे लखनऊ में। जिस गोरखपुर की आप चर्चा करते वहां 5 बस लेके मैं गया था। लेकिन वहां पर सन 6 में पहली बार आप लोगों ने एजेंडे में कहार घोषित किया। सन 6 में मैंने कहा था कि आप लोग मुझसे 10 साल पीछे हो, जो मैंने 10 साल पहले कहा था। अब कहार की वो झगड़ा वहां से होगा। अब हमारे नेताओं में आप समझते हैं कि हम लोग बड़ा पिछड़े हैं। अरे मैं कहूं मेरे मित्रों, हमारे गोंड या कहार जात के लोग इतने बुद्धिमान हैं, इतने बुद्धिमान है कि उसकी कोई तुलना कोई दूसरी बिरादरी नहीं कर सकता है। जहां मार पड़े तहां भाग पड़े, जहां लूट पड़े तहां टूट पड़े। वाह भाई वाह, मौका पड़ गया तो गोंड की सर्टिफिकेट दो, नहीं मौका तो कहार के नाम से पट्टा दो, नौकरी करना कहार के नाम से सर्टिफिकेट दो। तीनों आप ही रहोगे क्या? तय तो करोगे तुम गोंड हो कि कहार हो? ये कौन तय करेगा? जब चाहोगे कहार बन जाओगे, जब चाहोगे गोंड बन जाओगे और कहोगे हम साहब। और आपके खतौनी में जो लिखा है, अब देवरिया वाले, एक बारीकी बात, ये बलिया वाले यहाँ लोग हैं, देवरिया में और बलिया में 98% लोग जेठवंत हैं, 2% धुरिया हैं।
और लाभ 98% वो लोग ले रहे हैं। गौड़ जात की जो उपजातियां घोषित हैं उसमें जठमंत नहीं है, इसलिए विरोध होता है। और मैं, आपको याद होगा रामनाथ जी, एक हम लोगों ने शासनादेश का प्रारूप बनाया था उपजाति धुरिया के आधार पर। यहाँ फिर आपने गोटी फंसा दिया, धुरिया जाति किसकी आपने चर्चा भी किया है ना, सन 20 का बीना मीणा वाला। उसके बाद के आदेश भूल गए, उसके पहले का आदेश भूल गए कि गौड़ की पर्याय धुरिया। एक लाख ने ज्ञापन किसी लिखवा दिया कि वो धुरिया जाति, धुरिया कोई जाति है क्या? किसी सूची में है धुरिया? फिर धुरिया जात की आप चर्चा क्यों करते हो? गौड़ जात की उपजाति धुरिया है। हमारी उपजाति अगर धुरिया है, हमारी उपजाति धुरिया प्रमाणित होती है तो हम गौड़ असली हैं, चाहे कागज में क्या लिखा तुम जानो। सीधी सी बात है। और इस बात को नहीं, इसके बाद हम शंका बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, सारी बात है। मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूं मेरे मित्रों, सफलता दूर थोड़ी है, लेकिन क्योंकि लखनऊ दूर हो गया, मेरे कम में गुटबंदी हो गई और थोड़ा स्वास्थ्य बात है और थोड़ा पैसे की लाचारी। मैं सेवा में था तो वो 3-3-4 साल लोग अपने किराया भार से लेके जाता था और पेंशन अपना परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। एक पैसा प्रदेश कमेटी को कहीं चंदा नहीं मिलता है, एक पैसे की बात, चाहे सदस्यता कोटा हो चाहे कहीं कोटा हो, तो सारा दौड़ा सारा चलिए। वो आज से नहीं, 77 में जब आदेश हुआ था तभी शुरुआत किया गया कि जैसे चमारों की आपने उपजातियां घोषित कर दिया, दूसरिया घोषिया पता नहीं क्या क्या, आप गौड़ जात की उपजाति घोषित करो। और 81 में आकर के ये नौजवान लड़कों सीखो, उसको जानकारी प्राप्त कर लो, सोच लो आगे काम आएगा। 81 में भारत यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में रिकमेंडेशन जवाब दिया कि भारत सरकार के लिए 5 उपजातियों को रिकमेंड किया गया है सन 81 में। वो 2001 में जाके प्रस्ताव पास हुआ, वो भारत सरकार को गया। 81 और 1 में कितना 20 साल का अंतर पड़ गया। और आप कहते हैं कितने जल्दी वो लगा। 12 उपजातियों का नाम गया था जिससे 5 को अप्रूवल मिला। कहारों की एक अलग से बात चल रही है, लेकिन लोग कहारों को जब आप धुरिया जात की बात करोगे तो नायक वालों से मैं तो खुला आरोप लगाता हूं, ये इंजीनियर रामोद होगा, ये और भी जो गोरखपुर के नेताजी लोग हैं, छुटपुट नेताजी लोग, ये जब धुरिया जाति की बात करते हैं ये नायकों से पैसा लिए बैठे हैं। आप इसके बारे की जान लो, जितना तुम धुरिया जात को मजबूती से लड़ाओगे नायकों का फायदा होगा। क्योंकि नायकों की लड़ाई, क्योंकि नायकों की सूची में है पिछड़ी जात में, और धुरिया का पिछड़ी जात में कहीं नहीं है, किसी सूची में नहीं है। आप मेरे मित्र बताओ, अभी तो 17 जनपद बना, 65 जनपद की बात आती है ना। आप क्या तो कह देंगे धुरिया हम है तो गौड़ है, अम्बेडकर के साथी क्या बोलेंगे? शासन का आदेश है कि आप गौड़ी के पर्याय धुरिया है। आप कहते हम धुरिया है तो हम गौड़ हैं, लेकिन धुरिया को पर्याय अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, इलाहाबाद में नहीं किया गया। तो ऐसे में क्या कहाँ जाएंगे वो? इसलिए मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूं पूरे प्रदेश के लिए कि हमारी उपजात अभी जिलाधिकारी ने कहा कि आपके नाना बुआ की बात क्या गलत है भाई, क्यों जांच से भागते हो? एक ने कहा कि नहीं पासपोर्ट दुखिया मापदंड योगी जी ने बनाया था, वो सही बात है, लेकिन किसके लिए है? जिनके जाति पर कोई विवाद नहीं है। और गौड़ जात पर तो विवाद है ना। आप कहार के लिए दे दो पासपोर्ट, दे दो राशन कार्ड, मिल जाएगा सर्टिफिकेट, लेकिन कहार गौड़ का तो मुकदमा चल रहा है ना आपके बीच, सरकार के बीच में। इसलिए और धुरिया कैसे साबित करोगे? ये मेरे ज्ञापन में बार बार गया है, जाता है कि उपजातियों का उल्लेख 1950, इसकी आ जाए मेरे मित्रों थोड़ा सा समय, 1950 में आपका देश का गणतंत्र लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। 1950 के बाद जो पहला प्रस्ताव पास हुआ अंबेडकर जी के को झुकाने के लिए कि जातिगत जनगणना हो, आपके किसी भी उल्लेख सरकारी अभिलेख में जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। सन 60 में आकर के परिवार रजिस्टर में उल्लेख मिला केवल अनुसूचित जाति का, और किसी जाति का उल्लेख नहीं। जाति का उल्लेख केवल आपके टीसी में मिलता है और किसी सरकारी अभिलेख में नहीं मिलता है। तो अगर जाति का उल्लेख मिलता है, लेकिन क्या बताओ कि उपजातियों को उल्लेख कहीं मिलता है? कैसे साबित करोगे भाई उल्लेख हम उपजाति के हैं? लेकिन हमारे प्रथा है,
हमारे जो गौड़ जात के रीति रिवाज है, हम अपने ही बिरादरी, अपने ही कुरी में शादी विवाह करते हैं। दुर्भाग्य से कोई अलग चला जाए, धुरिया धुरिया में करता है, गोड़िया गोड़िया में करता है, धीमर धीमर में करता है, सब अलग अलग बटे हुए हैं। भूले भटके हो जाए अलग बात है। तो मैंने यह तर्क दिया था वहां पर, उसको स्वीकार भी किया जा चुका था, ऑर्डर भी हुआ है, लेकिन कंप्लायंस वही हमारे नेताओं मतभेद हो जाता है। अरे बिना साक्ष्य, अरे जब तुम ही साक्ष्य की बात करो तो चैलेंज तो करो। हम धुरिया हैं, हमारे बाप धुरिया थे, हमारी बहन धुरिया है, हमारी बहन की जहां शादी होगी वो धुरिया है, हमारी ननिहाल जहां है वो धुरिया है, उसकी ननिहाल जहां है वो धुरिया है, हमारा फुआ जहां है वहां धुरिया है, उसका खुद। हमने कहा आप किसी एक को चुन लो, किसी एक गांव को चयनित कर लो और किसी एक को उसमें धुरिया कर लो, उसके रिश्तेदारी का सर्कल ढूंढ लो। अगर सारे धुरिया मिलते हैं तो सभी धुरिया है तो क्या हो गए? गौड़। इसमें कोई आपत्ति है? कोई विरोध किसी का है? किसी अधिकारी का कलम फंसेगी? नहीं फंसेगी। लेकिन इस बात का विरोध या इस बात का समर्थन हमारे ही गौड़ जात के नेता जिन्होंने खुल के करते, झेल रहे हैं, रो रहे हैं। अब मैं बता दूं, दोहरी का आपका देवरिया और गाजीपुर बलिया को छोड़ दीजिए कि आपके संत कबीर में किसी का खतौनी है, फैजाबाद में है, बस्ती में है, इलाहाबाद में है, अम्बेडकर नगर में है, आजमगढ़ में है, जौनपुर में है, कहीं बता दो। और पूर्वांचल में तो गौड़ है ना शासन के अनुसार, हालांकि जनपद में है, बुंदेलखंड तो सबसे बड़ा इलाका है, बांदा में भी अभी तक धुरिया को घोषित नहीं किया। इसलिए मेरे मित्रों, मैं चैलेंज देकर कहता हूं इस उपजाति की लड़ाई पर कि अगर उपजाति आपकी धुरिया है तो आप गौड़ हैं, लेकिन जिस दिन धुरिया को आप जाति बना के लड़ाई लड़ोगे, आप नायकों को सर्टिफिकेट दिलाओगे, आप कत्ते ही नहीं पाओगे। इसलिए शासन का स्पष्ट आदेश है। आप मीडिया की बात करें, अभी 2 दिसंबर 24 का जो आदेश आया है उसमें देखिए धुरिया का गौड़ की पर्याय करके, तो सारे आदेशों को पढ़ा करिए। एक आदेश से तीर चलने से लड़ाई नहीं चलेगी। नहीं हो तो अभी आदेश भी काफी मेरे पास है, और पढ़ के डिस्कशन कर लो। सारे आदेश मैं तो लेके चलता हूँ। अभी एक साथी ने कहा हाई कोर्ट का मैंने फैसला आपके खिलाफ आता है तो आने दीजिए। अब हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि आप बिना विजिलेंस रिपोर्ट के आप किसी के सर्टिफिकेट खारिज नहीं कर सकते। यह सत्यापन समिति को अधिकार नहीं है। ये भी फरवरी में आदेश आया, हाई कोर्ट का आदेश है। चलो करो खारिज। सारी चीजें मजबूत होती जा रही है मेरे मित्रों। थोड़ा सा आपको धक्का देने की बात है। अब एक बात है, हम धक्का दे कहां, मैंने